नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद गिव इट अप का नारा दिया, मतलब कि आप अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए। चौकीदार ने, जो लोग सक्षम थे, उनकी गैस सब्सिडी तो छुड़वा दी, बाद में लगभग छीन सा लिया, लेकिन अपनी कोई सुख सुविधा नहीं छोड़ी। ऊपर से सिस्टम के ऊपर इस तरीके से कब्जा करके बैठे कि जवाबदेही खत्म हो गई और ये बोला जाने लगा कि यहां इस्तीफा नहीं होते हैं। इसके अलावा मीडिया को गोदी मीडिया बनाया, जिसका काम था स्टूडियो में बैठ के मुर्गा लड़ाना, और पूरी देश की जनता ने ये मान लिया कि मुर्गा लड़ाना ही देश का असली मुद्दा है, इसके अलावा तो कोई मुद्दे हैं ही नहीं। कई लोगों को ये सपने बेचे गए कि देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, थोड़ी बहुत समस्या भी आ रही है तो बर्दाश्त करो, क्योंकि देश के लिए सोचने का वक्त है। अब तक की सरकारों ने देश के लिए नहीं सोचा, असल में तो हमने ही सोचा। लेकिन इसी आड़ में चौकीदार अपना पूरा एम्पायर खड़ा करते गए, जहां पर जवाबदेही का कोई जगह था ही नहीं। कॉकरोचों का आंदोलन हुआ, जिससे जेनजी जुड़ा, जिसका परिणाम रहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, जिसका परिणाम निकला कि जो लोगों में भय था कि इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये जेल में डलवा देंगे, वो भय निकल गया। जेनजी के बाद जेन अल्फा, जिन्होंने तो पूरी तरीके से बवाल काट रखा है। कॉकरोचों ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया, जो कि जगह जगह जाके वीडियो बना रहे हैं, कुछ रिजल्ट भी आ रहे हैं। लोगों से भी आह्वान किया है कि आप अपने नजदीकी स्कूल में जाएं और वहां पर जो कमियां हैं उसको हाईलाइट करें। अब जेन अल्फा जो है वो जेनजी से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, जो कि आपने उस प्रोटेस्ट के दौरान भी देखा। अभी उज्जैन में कलेक्टर को झुकना पड़ा, उत्तर प्रदेश में कई जगह प्रोटेस्ट हो गए। अब जो जेन अल्फा है वो अपनी डिमांड के लिए धरना देना सीख लिया है, और ये एक बहुत बड़ी क्रांति है जो कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो कोई निकल ही नहीं सकता था। निकलेंगे तो सरकार उनके साथ बर्बरता करेगी। इस आंदोलन के दौरान भी यह भी हुआ, लेकिन लोगों ने उतना झेलने के बावजूद भी अपने हौसले को बनाए रखा, जिसका परिणाम रहा कि सरकार को झुकना पड़ा। अब जगह जगह जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो कि कहीं मिड डे मील, कहीं कोई और चीज, कहीं कुछ और, उन सब चीज को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का नेटवर्क फैला हुआ है। बिहार के नालंदा की खबर है, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर छात्रों ने नमक मांगा तो बदले में सर्फ दे दिया गया। अब देखिए 20 के करीब बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में एडमिट है, तो नमक के बदले बच्चों को सर्फ दिया जा रहा हो, जहां स्कूलें बंद हो रही हों, मिड डे मील के तमाम वीडियोस आते रहते हैं। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद कहा जाए कि देश विश्व गुरु बन रहा है, तरक्की कर रहा है, तो कितना तरक्की कर रहा है, किस दिशा में कर रहा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो सीजेपी वाले अभिजीत दीपके हैं, अभिजीत दीपके भी गए हुए, मतलब कुछ स्कूल में, वहां पर वीडियो बना लिया। अंधभक्त जो है वो बवाल काटे हुए कह रहे हैं वो किस हैसियत से जाके वीडियो बना रहा है। भाई, इसके फाउंडर तो मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल ही है, पाव पाव। वो तो मंदिरों के गर्भगृह में भी कैमरा लेकर चले जाते हैं। कोई भी चीज बिना कैमरे का होता नहीं, और जब वो कर रहे हैं तो बाकी लोग तो उनसे प्रेरणा लेंगे ही। अब अंधभक्त करें वो किस हैसियत से जा रहा है, कि काम नागरिक की हैसियत से जा रहा है। काम नागरिक के पास इतना अधिकार है कि वो जाकर देख सकता है कि स्कूलों के क्या हालत है। अब जो जेन अल्फा का प्रोटेस्ट जगह जगह देखने को मिलने लगा, उससे ये सरकारें डर चुकी हैं, क्योंकि बात अब क्या है कि लोगों को अपनी मांग है, और यही चीज तो इन्होंने गायब कर दिया था।
मतलब ये था कि आप भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगे, बिजली के बारे में बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि आप सेकुलर हैं, धार्मिक तभी हैं जब मुर्गा लड़ाने में अपना जय जयकारे करें। इसके बाद क्या हुआ कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि बिना अनुमति के अयोध्या के किसी भी स्कूल में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं हो सकती। इसका मतलब स्पष्ट है कि मामले सामने नहीं आने देना है। फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी तो मामला सामने आएगा, और जब मामला सामने आएगा तो लोगों में उबाल भी आएगा, प्रोटेस्ट भी होंगे। और ये सरकार जो है प्रोटेस्ट से इतना डरी हुई है कि वो हर हाल में नए नए तरीके ढूंढ रही है कि कैसे भी करके शांत कर लिया जाए, जो कि ये अब संभव नहीं है, क्योंकि ये अब क्रांति बन चुका है। और क्रांति की शुरुआत जो जंतर मंतर से हुई, क्योंकि लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि किसी को भी झुकाया जा सकता है, इस सरकार को भी झुकाया जा सकता है, जिसका परिणाम है कि अब छोटे छोटे बच्चे भी कहीं स्कूल के लिए, कहीं रोड के लिए, कहीं किसी चीज के लिए लगातार धरना दे रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, जिससे कि ये सरकार डरी सहमी हुई है। तो आदित्यनाथ जी को चाहिए कि वो स्कूलों को ठीक करें। ऐसे फोटो वीडियो रोकने से कोई अस्थायी समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि अब लोग इस अमृतकाल से त्रस्त हो चुके हैं और उनको ये लगने लगा है कि ये जो अमृतकाल चला, इस अमृतकाल में लोगों को अच्छे से चूना लगाया गया है। अच्छी बात यह है कि अब लोगों को समझ में आने लगे, खास करके जो जेन जी है, जेन अल्फा है। इसके अलावा अब मांग होने लगी है कि जो पीएम केयर फंड का पैसा है वो स्कूलों को ठीक करने में लगाया जाए। अनभक्त कह रहे हैं कि नहीं, वो इमरजेंसी के लिए है। देश में तो 2014 से ही घोषित इमरजेंसी लगा हुआ है, तो आज भी देश इमरजेंसी के ही हाल में है, तो उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा भी लोगों का ही था, इसका इस्तेमाल भी लोगों के लिए ही होना चाहिए। चले अभी के लिए बस यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।